आप लोग देखने जा रहे हैं रोमन संख्या से संबंधित वे प्रश्न जो रेलवे, एनटीपीसी, जीडीसी, ग्रुप डी या एसएससी के तहत जो जीडी वैकेंसी आदि, आरटीबीपी, बीएसएफ इत्यादि में जिनसे इरर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनसे बड़े संख्याओं में लिखे जाने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको चुटकी में हल करने का तरीका कृपया वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। वे जटिल से जटिल क्वेश्चन आप हवाओं में उसको हल करेंगे दोस्तों। तो आसान चीज कैसे हम लोग जानते हैं, क्या है ये रोमन नंबर जिसका डेवलपमेंट यानी विकास 2000 वर्ष पहले हुआ था, लगभग 2000 वर्ष पहले हुआ था। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट रोमन सिस्टम ऑफ नंबरेशन व्हिच वाज डेवलपमेंट 2000 ईयर एगो, ठीक, जिसकी उत्पत्ति जो है लगभग 2000 वर्ष पहले हुई थी। रोमन नंबर्स। अब देखिए दोस्तों, इन रोमन नंबर के बारे में, इनसे आजकल रेलवे के सभी एग्जाम, एनटीपीसी, जीडीसी, ग्रुप डी इत्यादि सभी में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो किस टाइप के होते हैं और कैसे उसे आसानी से हल कर सकते हैं, इसके लिए कुछ खास चीज़ें जान लें। पहले तो आप जानते हैं कि रोमन संख्याओं के लिए जो अल्फ़ाबेट के यानी डेसिमल सिस्टम का जो चीज़ है उसमें 7 बेसिक रोमन नंबर्स का यूज करते हैं। देयर इसको एक के रूप में 1, 5, 10, 15, 100, 500, 1000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 जो 7 लेटर्स है, इसका यूज जो है रोमन नंबर में किया जाता है। इसका यूज 1 के लिए, इसको यदि हम 3 बार लिख दें तो 3 हो जाएगा, 2 बार लिखे 2 और 3 बार में 3। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, ये 5 जो है भी इसका 5 के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये सूक्ष्म बातों को ध्यान रखिए कि इसका प्रयोग कहीं भी डबल बार नहीं किया जाता है। इसका 5 का प्रयोग कहीं डबल बार नहीं। यदि एक साथ आपको दिख रहा है अशुद्धि छाटने में तो वो अशुद्ध है, वो ऑप्शन आप गलत में काटेंगे। अच्छा, x जो है इसका लगातार 3 बार यूज किया जा सकता है। ये 10 के लिए आता है, 2 बार में 20 और 3 बार में 30, यानी 2 बार में इसको 20 बोलेंगे और 3 बार में 30 बोलेंगे। l जो है इसका अर्थ 50 होता है, लेकिन इसका प्रयोग जो है दोस्तों एक ही बार किया जाता है, डबल बार इसका यूज नहीं हो सकता, क्योंकि l से 50 होता है। या डबल बार में 50, 100 के लिए हम c यूज करेंगे, l को नहीं करेंगे, ठीक। और c का मान होता है 100, इसका यूज 3 बार किया जा सकता है। d का मतलब होता है 500, इसका यूज 2 बार लगातार नहीं किया जा सकता। m का मतलब होता है 1000, इसका लगातार 3 बार यूज किया जा सकता है। अब आप सबसे पहले तो ये जान ले कि किनका 1 बार ही यूज होगा, किनका 3 बार होगा। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा ये जान ले कि 1 से 9 तक लेटर, जिनसे कि मिला करके हम आगे हजारों लाखों की संख्या को पूरा कर सकते, ठीक। तो इसके लिए एक और चार्ट हम लोग छोटी सी नीचे देख रहे हैं, जैसे कि ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस तरह से हमारा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दोस्तों ये जो 10 तक हुई 10, इन्हीं के माध्यम से हम सारी जो है हल कर पाएंगे। इनके माध्यम से दोस्तों हम सारे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो देखते हैं बिना देर किए कि कैसे हल करेंगे। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम छोटी छोटी उन चीज़ों को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें लिखना है 53, 53, तो ये 2 भागों में हो रही है, 50 प्लस 3, ये 53 हुई। 5 के बाद जो है एक अंक है, एक शून्य दे दिए, ठीक, यानी 5 के स्थानीय मान निकाल लिए, प्लेस वैल्यू। इसके बाद 3 लिख दिए। हम देखते हैं कि 50 को किससे सूचित करते हैं, एल से होता है 50। देखिए दोस्तों, ऊपर हम LCDM ये फार्मूला को लिखे हैं थंबनेल पे, LCDM। एल से 50 होता है, सी से 100 होता है, डी से 500 होता है और एम से 1000 होता है। तो देखिए एल से 50 हो गया प्लस 3, 1 2 3,
साथ लिखने से हमारा, ये सामने नहीं दिख रहा, यहाँ लिख देते एल, ये हमारा 53 हो गया। ठीक, तो दोस्तों ध्यान देते हैं इसी तरह से कि हमें मान लीजिए लिखना है 113। तो देखिए 1 के बाद 2 अंक है, 2 जीरो हो गया, फिर 1 के बाद 1 अंक है, 1 जीरो हो गया, फिर 3 हो गया। अब देखिए 100 का सी होता है, आपने देखा है यहाँ 100 के लिए सी, 10 के लिए x होता है और 3 के लिए 3 पाई हो गया। तो दोस्तों इसको सीधा सीधा सा लिख दे तो सी एक जगह, फिर x, इसके बाद 3 पाई, ये हो गया हमारा 113। इसके साथ साथ दोस्तों ये देखते हैं इस तरह से लिखना कितना आसान है। मान लीजिए हमें 334 लिखना है, ठीक, तो उसी प्रकार से हम 334 के लिए भी देखिए 3 के बाद 2 अंक है, 2 जीरो हो गया, फिर 3 के बाद 1 जीरो है, फिर 4 है। अब 3 जीरो है, 300 है तो 100, 200, 300, ट्रिपल सी लिख दिए, 300 हो गया। 30 के लिए दोस्तों 10, 20, 30 हो गया, और 4 के लिए इस प्रकार से 4 हो गया। हमने मिला दिया 100, 200, 300 सबको एक साथ लिख दिए। ये हमारा जो है 334 हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हम बड़े से बड़े संख्याओं को कैसे लिखेंगे। अब देखिए हमें लिखना है, मान लीजिए कि 576। देखिए दोस्तों 5 के बाद 2 अंक है, 2 जीरो, प्लस 7 के बाद 1 अंक है, 1 जीरो, प्लस 6, 500 है। 500 का दोस्तों कितना लिखा जा रहा है, डी, तो डी लिख लिए, प्लस 500 का डी हो गया। 70 है, 50 20 70, 50 का एल, अब 10 10 20 70 हो गया, प्लस 6, 5 1 6। अब देखिए दोस्तों इसको एक साथ लिख लेते हैं, ये है 500 एल एक्स उतार दिए जो है एक साथ, ये हमारा 576 लिखा गया। इसी तरह से दोस्तों हम देखते हैं 1000 मान लीजिए 1320 लिखना है दोस्तों, तो 1 के बाद 3 अंक है, 3 जीरो हो गया, फिर 3 के बाद 2 अंक है, 2 जीरो हो गया, फिर 20 हो गया। तो दोस्तों 1000 का एम होता है, 300 का 1 2 3, 3 को सी हो गया, फिर डबल एक्स हो गया। इसके बाद इसको ज्यों के त्यों उतार दिए, ये हमारा 1320 हो गया दोस्तों। ठीक, इस तरह से हम सारी बड़े बड़े संख्याओं को कैसे हल करेंगे। जैसे 2350 है, आप जानते हैं 2 के बाद 3 को अंक है, 3 अंक, इसके बाद 3 के बाद 2 अंक है, 5 के बाद 1 अंक है। शून्य का तो कोई मतलब नहीं बनता। 2000 का 2 एम हो गया दोस्तों। ठीक, 300 का 1 2 3, उसके बाद एल से 50। अब जो है एक साथ हमने रख दिया सबको, ये हमारा हो गया 2350। हाँ दोस्तों ध्यान दें, आपको एकदम आसानी से आप समझिए दोस्तों कि कोई भी क्वेश्चन का हल कर पाइए। देखिए एक चीज ध्यान देने वाली है कि जब किसी संख्या पे, इसको बोलते हैं बार, ये किसी संख्या के ऊपर आ जाती है तो हो जाता है संख्या गुना हजार। जब किसी संख्या के ऊपर बार आती है तो वो संख्या 1000 गुना हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि हमारा 5 है, 20 से 5 होता है, अगर इस संख्या पे हम बार डाल दें तो ये 5000 हो गई। क्या हो गई दोस्तों, 5000। संख्या के ऊपर बार बढ़ गया, ये 5000 हो गई। जैसे ये 10 है और 10 के ऊपर हमारा बार आ गया तो ये 10,000 हो गया। ठीक दोस्तों, 50 है, 50 के ऊपर यदि बार आ गया ये संख्या 50,000 हो गया। 100 के ऊपर अगर बार आ गया ये संख्या 100,000 हो गई। ठीक, यानी 1 लाख। 500 के ऊपर बार आ गया 500,000 यानी 5 लाख हो गई दोस्तों। ठीक, तो इस तरह से देखिए बार से संख्या 1000 गुनी हो जाती है। तो अब हम आगे कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें लिखना है 7386। ठीक, तो सबसे पहले 7 के बाद 3 गो अंक है, 3 जीरो, 3 के बाद 2 गो हैं, 2 जीरो, प्लस 8 के बाद 1 अंक है। इस तरह से है हमारा। हम देखते हैं चूंकि कि 7000 के लिए चूंकि 7 एम का प्रयोग नहीं कर सकते, इन संख्याओं का 3 बार से बाद यूज नहीं किया जाता है, तो सबसे पहले हम 7 लिखेंगे। 5 और 2 7, 7 हो गए। 7 पे ये बार दे दिए तो इस 7000 हो गया संख्या। और 300 है, 100 200 300, फिर 80 है तो 50 10 60 10 70 10 80, और 6 है तो 6 लिख दिए। अब इसको एक साथ दोस्तों लिख देते हैं तो देखिए 7000 है, 100 200 300
50, 60, 70, 80, ये एक साथ हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ध्यान दीजिए कि 3 बार से अधिक किसी संख्या का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसी संख्या है सिंबल जिसका मात्र और मात्र एक ही बार प्रयोग किया जाता है, तो उन चीज़ों को हम ध्यान दें। हाँ दोस्तों, कुछ सिस्टम को ध्यान दीजिए। इसके बाद क्या हम देखना चाहते हैं, फिर आगे हम लोग हल करते हैं। देखिए, जैसा कि बताया जाता है कि IXCM ये जो सिंबल है, तो सिंबल IX I हो गया, X हो गया, C हो गया और M हो गया, इनका यूज 3 बार किया जा सकता है। एक साथ 3 बार जो है 3 टाइम्स किया जा सकता है। इसके बारे में कहा जाता है कि सिंबल्स I, X, C and M can be repeated 3 times at any one given time symbols। लेकिन इसके साथ साथ ध्यान देना है कि इसके साथ साथ कुछ और चीजें आ जाते हैं, जैसे भी हो गया, मान लीजिए भी, L, D, इसका केवल ओनली 1 बार यूज करेंगे। इसका कारण है, देखिए 5 या 5 2 बार करें तो 10 हो जाएगा, तो हम क्यों ना X का यूज करेंगे। L 2 बार करें 50 50 100 हो जाएगा, तो क्यों ना C का करें 100 के लिए। D या D 2 बार करेंगे तो 500 500 1000 हो जाएगा, तो क्यों ना हम 1000 के लिए M का करें। तो इनका प्रयोग डबल बार नहीं किया जाता, ये केवल ओनली 1 बार होते हैं। इन्हीं से जो है एरर पकड़ने में ये सब बहुत खास माने रखता है, ठीक। और ये चीज ध्यान रखिए कि इनका प्रयोग तो एक ही बार होता है, डबल नहीं हो सकता। इनका प्रयोग 3 बार होता है। उसके साथ साथ यदि इसके कोई भी संख्या जो है, यानी सबसे पहले देखिए कि V, L and D symbols can be used only once at any one instance, ठीक। और इसके साथ साथ ये चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर संख्या बाईं तरफ आती है तो माइनस की जाती है और दाहिने तरफ आता है तो प्लस किया जाता है, जैसा कि हम लोग देखते हैं, ठीक। और ये बाईं और दाईं तरफ कौन से आते हैं, तो when the smaller symbol is placed on left of the bigger symbol, बड़े संख्या के अगर बाएं तरफ छोटी संख्याएं आती हैं तो तब क्या किया जाता है, then we subtract, तो हम लोग घटाते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए, ठीक, कि ये बड़ा संख्या X है और इसके लेफ्ट साइड में 1 आ गया, तो इसको 10 से माइनस करेंगे। ये 10 जो है, X का मान 10 है और जो बाईं तरफ आई है वो माइनस हो गया, 9 हो जाती है। लेकिन यहीं यदि ये दाहिने तरफ आती तो इसके साथ इसको जोड़ देते, क्योंकि दाहिने हैं तो 11 हो जाएगा, ठीक। इन बातों को ध्यान में रखनी है दोस्तों। हाँ, इसके साथ साथ एक और चीज देखना है, ये देखना है कि जो संख्या बाईं या दाईं का तो हम लोगों ने ध्यान रखा, लेकिन दोस्तों ये देखिए कि यदि कोई संख्या जो है, जैसे LX दाहिने तरफ आ रहा है तो 50 और दाहिने तरफ में प्लस होगा, 60 हो गया, ठीक। छोटी संख्या जो है 1 से 10 जो छोटी होती है वही इसमें जुड़ेगी या घटेगी। अगर यदि कहने का मतलब कि ये बाईं तरफ आ गया तो यहाँ जो है 50 से 10 माइनस हो जाएगा, यानी 40 हो जाएगी। जब बाएं तरफ आएगा तो वो माइनस होगा और दाहिने तरफ आएगा तो वो प्लस होगा, ठीक। और इसके साथ साथ ये भी चीज़ ध्यान देते हैं दोस्त, कुछ शर्त है कि किसके साथ कौन जोड़ा और कौन घटाया जा सकता है, इस बात को भी ध्यान रखनी है। किसी के साथ कोई नहीं हो सकता। देखिए, जब भी I सिंबल का जोड़ और घटाव करें हम, तो ध्यान रखें केवल V और X के साथ हो सकता है। ये एरर के लिए बहुत फास्ट ट्रिक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये सब ट्रिकों को, ठीक, कि I का जोड़ घटाव केवल V और X के साथ हो सकता है और किसी के साथ नहीं हो सकता, ठीक। और किसी के साथ अगर करते हैं तो वो गलत माना जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरह से X को जो है केवल L और C के साथ किया जा सकता है, ठीक। तो देखते हैं दोस्तों, X जो है इसका जोड़ घटाव केवल L और C के साथ किया जा सकता है, ये बात को ध्यान रखिए। ये एरर के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीजें होगा, यानी कि ये अमृत साबित होगा, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ C का जो प्रयोग है ये 2 के साथ हो सकता है, D और M के साथ।
और किसी के साथ नहीं। अब हम लोग छोटा छोटा पहले इरर बनाते हैं, फिर बड़ा, एकदम आसानी से हल करेंगे। देखिए खेल की तरह किस तरह से हल करते हैं हम लोग, ठीक, कि कौन से वाक्य जो है रॉन्ग है या राइट है, इसके लिए हम लोग आसानी से हल करें। और कैसे करते हैं ये देखते हैं। मान लीजिए कि जैसे 1 नंबर प्रश्न हमारा हुआ कि xi ये सही है कि गलत। इस ढंग से यदि हो तो दोस्तों आप जानते हैं 1 से 10, तो 10 और 1 11 हो गया। ये जो है सही है हमारा, ये सही में आएगा। ऐसे अगर दूसरा चीज पे ध्यान दे दोस्तों कि इसी तरह से दूसरा भी कुछ दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि LLI भी दे दिया, LLI भी, ये पूरी रूप से गलत है। ये गलत है, क्यों गलत है इसको जानिए, क्यों गलत है। इसका सही रूप क्या होगा, L से 50, 50 I भी 4, तो क्या 100 और 4 104 कहना चाहता है, लेकिन ये गलत है क्योंकि डबल L का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। जब नहीं होता है तो इसका सही कैसे होगा, इसको सही करने के लिए यह C कर दिया जाएगा, ठीक, तो ये सही रूप होगा, ठीक। इसलिए ये गलत है, एरर में आएगा तो ये अशुद्ध होगा हमारा, क्योंकि डबल L का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। इसको साथ में आपको यहाँ ध्यान दिला देते हैं एक बार कि जो है ये डबल बार इसका यूज नहीं किया जाता है 5 का, और L का डबल बार यूज नहीं किया जाता है, और D का डबल बार इसको केवल एक बार ही यूज कर सकते हैं, ठीक। ये बात ध्यान में रखनी है आपको, ठीक। और जो है जैसे 3 बार यूज करने वाला I हो गया, 3 बार यूज कर सकते हैं, X हो गया, ठीक, C हो गया, इसके बाद M हो गया। इनका यूज जो है आप 3 बार कर सकते हैं, ये पहले भी हमने लिखा। तो अब देखिए आगे जो है अशुद्धियों को कैसे काटते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ये सही है कि गलत, तो ये दोस्तों गलत है क्योंकि भी का प्रयोग लगातार 3 बार नहीं कर सकते, ठीक। इसके बदले हम क्या कर सकते, 5 5 10 इसको लिख देंगे, ऐसे 15 होगा हमारा। ये ऊपर वाला 15 सही नहीं है, तो देखिए आगे देखिए। जैसे चौथा प्रश्न है दोस्तों कि CCCL, ठीक, तो ये कहाँ तक सही गलत है, ये सही है दोस्तों क्योंकि 100 100 100 इसी का प्रयोग 3 बार होता है, और 50 350 हो गया, ठीक। इसके आगे देखते हैं दोस्तों, जैसा कि हम आगे देखना चाहते हैं कि D यानी 500 500 1000 500 1500, लेकिन ये क्या है, सही कि गलत, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 500 500 1000 नहीं करेंगे, 1000 और 500 1500 करेंगे। तो ये हमारा 3 बार लगातार D का प्रयोग 1 से अधिक बार नहीं होता है, इसलिए ये गलत था, ठीक। तो इसको ऐसे करके सही करेंगे। जैसे हमने ऐसे लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि 1000 में 10 रुपया कम करने चाहते हैं, लेकिन ये गलत है। क्यों, 1000 में 10 रुपया, क्योंकि हमने बताया है, ठीक, क्या बताया है दोस्तों कि X का प्रयोग L और C के पहले हो सकता है, M के पहले नहीं। L और C के पहले X लगेगा, M के पहले नहीं लगेगा। यहाँ M के पहले लगाया गया है, तो ये बिल्कुल रूप से गलत है। इसको यदि हमें लिखना ही है 990 यानी 1000 में 10 कम, तो इसका दूसरा तरीका है, सॉरी, यहाँ 990 इस टाइप से लिखते हैं कि सबसे पहले हम 1000 में से 100 कम कर लिए, 900 हो गया, C इसके पहले आ जाएगा, और 90 लिखना है तो C से पहले 10 कम कर दीजिए, यानी C से पहले X, चूँकि जानते हैं आप किसी के पहले X आता है, तो ये 90 हो गया, ये 900 हो गया, ये 900 और ये 90, तो 990 हो गया, ठीक। इस तरह से लिख सकते हैं। तो दोस्तों एरर का क्वेश्चन को हम लोग गौर से देखते हैं कि इनमें कौन सा अशुद्ध है, आप कैसे इसको हल करेंगे, इनमें कौन सा गलत है। तो देखिए दोस्तों 1 नंबर प्रश्न है कि गलत छांटना है, गलत चुने, कैसे आसानी से चुन लेंगे दोस्तों गलत, ठीक। तो देखिए जैसे 1 नंबर प्रश्न में ऑप्शन ए है कि M X X I, दूसरा ऑप्शन है M C X X I, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों M L L I, और चौथा ऑप्शन है तो देखिए दोस्तों कौन सा गलत है,
आप देख रहे होंगे दोस्तों आसानी से 1000 1000 2000 2020 है 21 2021 है 1100 10 10 20 है 21 1021 है। ठीक, ये 10,000 बार लग गया है तो 10,000। देखिए दोस्तों ये एल है, सी की तरह मत समझिएगा नहीं तो इधर हो जाएगा। 3 गो सी 10,350 10 60 है, लेकिन इसमें डबल एल लगा है। सीधी सी तो बात यह है कि जब 10,000 से ऊपर हुआ 11,000 तो 11 लिख के इस पे आप तब ना हम बार देते कि 10,000 1000 ऐसे थोड़ी लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद डबल एल है तो कुल मिला के ये जो ऑप्शन है हमारा पूरी रूप से रॉन्ग है, गलत है। ठीक, तो इस तरह से एरर हम चुनेंगे। दूसरे प्रश्न में देखते हैं दोस्तों कि दूसरा प्रश्न में मान लीजिए है एरर चुनना है। पहला ऑप्शन है ठीक एक्स आई, दूसरा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है दोस्तों और चौथा ऑप्शन है कौन सा गलत है दोस्तों? आप जानते हैं चूंकि कि चाहे कोई क्यों ना हो एम का प्रयोग 4 बार लगातार नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ठीक, एम का भी प्रयोग 4 बार लगातार नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। और ऑप्शन यदि हम चेंज कर दे रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए तीसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न में क्या हुआ दोस्तों? तीसरा प्रश्न में पहला ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन हो गया तो कौन सा गलत है? तो दोस्तों हम देखते हैं कि डबल एल का प्रयोग नहीं होता है। डबल एल का हो गया तो ये गलत हो गया, 2 बार एल का लगातार प्रयोग नहीं होता है। तो इस तरह से हमने एरर चुनना सीख लिया। और एक बड़ा संख्या को लिख के देख ले दोस्तों, ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। अब एरर से जो क्वेश्चन आता है आपसे कोई ना मिस करेगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे, आपके उपयोग लायक हो, यदि चैनल पे कोई भी ऐसा नहीं समझाया हो तो मेरा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। अगर कोई भी ऐसा ना समझाया हो ठीक, और आगे देखिए आप एरर को आसानी से आप पकड़ सकते हैं दोस्तों। देखिए जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए 7,82,385 ऐसे हैं दोस्तों। तो देखिए 7 के बाद 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यानी 700,000 है। ठीक, जोड़ 8 के बाद कितनी है? 2 2 4 है, 1 2 3 4 यानी 80,000 है। जोड़ 2 के बाद कितनी है? 3 है यानी 2,000 है। 300 और 80 5 85 इस तरह से है दोस्तों। तो आप देखते हैं 700,000 है। ठीक है, सबसे पहले 700 लिखे, 500 600 700 700 हो गया। इस पे बार चढ़ा दिए, 700,000 हो गया। इस पे बार चढ़ा दिए तो 700,000 हो गया। जोड़ 80,000 है तो देखिए 50 10 60 10 70 10 80 इस पे बार चढ़ा दिए, 80,000 हो गया। जोड़ 2,000 है तो 2 गो एम हो गया। ठीक है, जोड़ 300 तो सी 300 हो गया। 50 10 60 10 70 10 80 हो गया दोस्तों। और 20 अब इसको एक साथ लिख देते हैं, ई सी 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 एल एक्स एक्स एक्स, ये इतने पे बार है दोस्तों। इसके बाद एम एम ई सी सी एल एक्स एक्स एक्स, ये हमारा आंसर हुआ दोस्तों। तो इस तरह से आप बड़ी से बड़ी संख्याओं को भी हल कर सकते हैं। और देखिए यदि रोमन से सामान्य अंक में लाना हो तो भी देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, यदि आपको लिखा हुआ है रोमन नंबर में, मान लीजिए कि एम सी डी एक्स कैसे लाएंगे? आप जानते हैं चूंकि कि एम 2 बार है यानी 2,000, 2 बार एम का मतलब क्या हो गया? 2,000। जोड़ सी से क्या होता है? सी और डी से पहले यदि देखिए
इसके बाद बड़ा अंक लगा है, इसका मतलब होता है 4 कि डी से 100 कम किया गया है, यानी 400 प्लस 10। ये नहीं कि 100 और 500 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सी डी एक साथ बड़ा से पहले छोटा नहीं हो सकता, आएगा तो माइनस करने के लिए आया है, ठीक ना। तो 2410, 2410 ऐसे होगा दोस्तों, ठीक। आगे देखिए, जैसे लिखा हुआ है MCM XLI, MCM XLI। अब देखिए दोस्तों, M से हो गया कितना, 1000 हो गया। CM देखिए, ये जो है M से पहले C, यानी कि इसके बाद बड़ा है, यानी इसमें से कम किया गया है। आपको हम बताए थे कि C यदि M और D के पहले आता है तो माइनस होता है, M और D के बाद आता है तो प्लस होता है। M से यहाँ पहले आया है, इसलिए माइनस होगा 1000 में से 100 को, तो 900 हुआ, ठीक। X यदि L और C से पहले आता है तो माइनस होगा, C से बाद आता है तो प्लस होगा। यहाँ L से पहले आया है तो माइनस हो गया, 50 में से 10 गया 40, ठीक। आप प्लस 1 यानी 41 हो गया। तो कहने का मतलब 1941, ये सही आंसर हुआ, ठीक। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को उपयोग के लायक कोई भी रेलवे एसएससी इत्यादि के क्वेश्चन मिस नहीं हो सकता, ये मेरा दावा है। हाँ, यदि ये आपके लिए उपयुक्त हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले दोस्तों। आज ही की तरह अगला वीडियो मैं प्रत्येक दिन प्रोवाइड किया करूँगा।